जय मसीह की साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह एवं दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। साथियों, हमारा आज का विषय है आफत के वो दिन रात। साथियों, ये आफत योना नबी पर आधारित है। योना नबी, जैसा कि आप सभी जो भी बाइबल पढ़ते हैं योना नबी के बारे में जानते ही हैं, लेकिन आज हमारा ये विषय नहीं है कि योना नबी कौन थे या उनका जीवन कैसा रहा। आज जो बात हम आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि योना नबी, जो कि परमेश्वर के एक नबी थे और परमेश्वर ने उन्हें एक काम बताया था कि नीनवे शहर के विरुद्ध प्रचार कर। उन्हें बता कि परमेश्वर का वचन नीनवे शहर के विरुद्ध है और परमेश्वर को नीनवे शहर की बुराई दिख गई है। लेकिन योना ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर के विरुद्ध गया। ये सब हमने पढ़ा है। भेजा था नीनवे शहर और योना पहुंचने की कोशिश कर रहा था तर्तीश की ओर। जिस जहाज पर योना नबी बैठा वे टूटने की कगार पर पहुंच गया। समंदर में आंधी तूफान लहरें उठने लगी। सभी मुसाफिर दुहाई देने लगे अपने अपने ईश्वर की और वजन कम करने के लिए जहाज से सामान फेंकने लगे ताकि जहाज हल्का हो जाए। इस दौरान योना नबी सो रहा था। तभी किसी ने आकर उससे कहा कि तू अपने देवता की दुहाई दे कि हम नाश ना हो। तभी सभी लोगों ने मिलकर चिट्ठी डाली ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस व्यक्ति की वजह से ये तूफान, ये आंधी या ये विपत्ति उन पर आई है। तो चिट्ठी योना नबी के नाम की निकली। तभी सभी ने पूछा कि हे नबी, हम तेरे साथ क्या करें? तो योना नबी ने कहा कि आप मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत हो जाएगा। और जैसे ही योना को फेंका गया वैसे ही समुद्र शांत हो गया। और जैसे ही योना पानी में गिरा तभी एक बड़ी मछली आई और उसने योना को निगल लिया और नीनवे शहर के किनारे पर उसे उगल दिया। ये मोटी मोटी कहानी हम सभी जानते हैं। लेकिन योना नबी 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहे। उनके साथ वहां क्या हुआ ये सिर्फ योना नबी जानते हैं या परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर के एक दास डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन जी अपनी पुस्तक स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में पेज नंबर 86 में एक बड़ा अच्छा एक वृत्तांत, एक घटना बताते हैं, या यूं कहें कि वो अपना एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वे स्वर्ग में योना नबी से मिले और उन्होंने योना नबी से ये सवाल किया कि 3 दिन 3 रात आप मछली के पेट में थे तो आपके साथ वहां क्या क्या हुआ। तो आइए डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन जी के ही शब्दों में वे क्या बताते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वे लिखते हैं कि जिस घटना की मैं बात कर रहा था उसमें प्रभु ने एक छोटे कद के मनुष्य से मेरा परिचय कराया और कहा कि दिनाकरन, ये योना है और तू उससे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। आगे डीजीएस दिनाकरन जी लिखते हैं, मैं उस व्यक्ति के डील डोल को देखकर बहुत चकित रह गया क्योंकि वे बहुत ही साधारण सा लगता था। मैंने निश्चय ही उससे ये प्रश्न पूछा कि श्रीमान, जब आप संसार में उस बड़ी मछली के पेट में थे तो आपको कैसा लगा? आपने क्या अनुभव किया? तो योना नबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे बहुत ही पीड़ादायक अनुभव था। उस मछली के पेट के अंदर पाचक अमल मेरे चारों ओर बहता ही रहता था। मैं उसमें डूब जाता था। वो अमल मुझे पचाना चाहता था। मेरा सारा शरीर जलने लगता था और मैं जोर जोर से परमेश्वर को पुकारता था कि वे मुझे उस अमल के प्रभाव से बचा ले। और फिर अद्भुत रीति से एक अन्य दिशा से परमेश्वर का अनुग्रह आता था
और मुझे उस पाचक अमल के प्रभाव से बचाने के लिए सब तरफ से ढांक लेता था। तब परमेश्वर का अनुग्रह एक अदृश्य तरल के समान मुझे ढांप लेता था, तरल अर्थात लिक्विड, और उसकी शांति व सांत्वना से वे जलन समाप्त हो जाती थी। मैं उस पीड़ा से मुक्त हो जाता था और चैन की सांस लेता था, परंतु थोड़े ही समय बाद वही पीड़ा से होकर मुझे गुजरना पड़ता था। मुझे पुकारना पड़ता था। यह सारा इंसिडेंट दोबारा दोहराया जाता था और फिर से परमेश्वर का अनुग्रह आता था और मेरी सहायता करता था। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे करुणा से घिरा रहेगा। वास्तव में साथियों, बाइबल हमें बताती है कि जब योना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में था, वे परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के लिए पुकारता रहा और परमेश्वर के अनुग्रह ने सच में आकर उसे संभाला। जी हाँ दोस्तों, योना नबी को संभालने वाला वही परमेश्वर था। वो पाचक अमल जब उसके शरीर को जलाता था तो योना परमेश्वर को पुकारता था। योना नबी की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि आपने योना नबी के बारे में सुना कि किस तरह परमेश्वर मछली के पेट में भी उसकी सहायता करता रहा, किस प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह आता था और उस पाचक अमल से योना नबी को बचाता था। साथियों, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी कुछ समझाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, और जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। हम ताड़ना का इंतजार ना करें कि परमेश्वर हमारी ताड़ना करे, तब हम वो काम करें जो परमेश्वर चाहता है। नहीं तो योना नबी की तरह उस आफत से हमें गुजरना ही पड़ेगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएं, और स्वर्ग की अंतर्दृष्टि नामक पुस्तक जो कि डॉक्टर DGS दिनकरन द्वारा ही लिखी गई है, उसके पेज नंबर 86 नंबर पेज पे ये वृत्तांत लिखा गया है। तो साथियों, यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम मसीही भाई बहनों में इस वीडियो को शेयर करें। तो परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों का भला करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।